क्या आप जानते हैं भगवान राम की मृत्यु से जुड़े ये रोचक तथ्य? जाने क्या है पूरी कहानी। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं और इस बात से अनजान है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इस लेख में जाने श्री राम की मृत्यु से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता है। जब भी बात आती है रामायण की, प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है और पुराणों व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेतायुग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए सुनते हैं हम। ऐसी ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई। इस बारे में हमने नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से बात की। उन्होंने हमें कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराया। आइए जाने प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। इसे जरूर सुने। देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के बारे में कितना जानती हैं आप? जाने कहाँ करती हैं ये वास? मेरे अगली वीडियो में आपको सुनने को जरूर मिलेगा। आइए आगे की कहानी सुने। कैसे हुई प्रभु श्री राम की मृत्यु? पहली कथा। प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई थी। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ही ले ली। सिर्फ एक वजह से रामायण में सीता जी को देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा। जाने क्या है दूसरी कथा? आइए सुनते हैं। भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच ना आए। जब उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं, जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे।
लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये पूरी कहानी अभी तो मैं संक्षिप्त में सुना रही हूँ, पर मेरे एक और वीडियो में मैं पूरा कहानी को अपलोड की हूँ। आप विस्तार रूप से भी सुन सकते हैं। आइए आगे सुने। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्युदंड न देकर देश निकाल दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु आसान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिए। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल डिवोशनल नॉलेज से जुड़े रहें। मेरी कहानियाँ आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।